अच्छा, मैं आज ये डिस्ट्रिक्ट चंपावत लोहाघाट का जो हमारा सब यूनिट है यहाँ पर आया हूँ मीटिंग में। यहाँ पर भी वही बातें हुई थी जो सेना मेडल के ऊपर लोगों ने पूछा मेरे को कि सेना मेडल आखिर क्यों बंद कर दिया गया। लेकिन मैंने इनको समझाया कि मैं देश विदेश में जहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, ये लोहाघाट से भी यही आवाज़ उठी है, आज कल केरल से उठी थी, उससे पहले धरान से, वेस्ट बंगाल, सब जगह से आवाज़ें उठी थी। आज की आवाज़ आप सुनिए जो यहाँ पर ये लोग के मुंह से खुद सुनिए। आप लोग कोई भी कुछ कहना चाहता है तो आ सकता है। पहले डीजी हेडक्वार्टर चेंज होना चाहिए। डीजी हेडक्वार्टर जैसे सारे सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स का, आर्मी का है, सब वहाँ दिल्ली में होना चाहिए। शिलांग से बदली करके दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर होना चाहिए। जो आर्मी अफसर अगर काम सही नहीं कर रहे तो इनको यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। आईपीएस अफसर आना चाहिए। नहीं साहब, ये तो तीन बार आ रहे हैं। फिर तीन बार आ रहे हैं। 3 बार आकर के जब ये बेनिफिट नहीं दे सकता है, इसको बैठने का कोई हक नहीं है यहाँ पर। ओके, और कोई साहब लोग कोई बातचीत करना चाहेंगे असम राइफल के बारे में, आगे आ सकते हैं आप। इनको तो आना ही नहीं चाहिए आर्मी अफसरों को। अगर ये हमारा मतलब नहीं दे सकते हैं हमारी बेनिफिट, तो इनको यहाँ से आना नहीं चाहिए। और साहब, डीजी नायर बैठा हुआ है शिलांग में, उसको ये पता नहीं है कि मेरे सीओ क्या कर रहे हैं, यूनिट के सीओ कैसे काम कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। जब वो उसको अपनी कमांड को सही नहीं कर सकता तो उसको कोई हक नहीं है डीजी हेडक्वार्टर में असम राइफल का डीजी बैठने का। उसको ये पता नहीं है कि असम राइफल का रूल क्या है, असम राइफल कैसे चल रहा। 15 साल सर्विस करके जा रहा है असम राइफल से, लेकिन उसको आज तक ये पता नहीं चल पाया कि मेरा सीओ क्या कर रहा है करके। सीओ की मनमर्जी हो रही है, अपने मन से वो अपने जेब के कानून चला रहा है। इसलिए ऐसे डीजी को यहाँ से उसी से आते ही मुक्त कर देना चाहिए। इनको बिल्कुल इस असम राइफल में आने का कोई हक नहीं है। और असम राइफल में 60 साल की सर्विस हमको दी गई है। अगर 25 साल का एक कैप्टन आता है, उसके साथ 60 साल का एक जवान सिपाही में वो नौकरी कर रहा है, तो वो पेट्रोलिंग में असम राइफल के जंगलों में उस 25 साल के कैप्टन के साथ वो कैसे मुकाबला कर सकता है? 60 साल हम नौकरी उसके साथ कैसे कर सकते हैं? जो हमें रूल है उस हिसाब से हमारे ऊपर कमांड होनी चाहिए। आज तक जब हमको मिल रहा था सेना मेडल, तो अभी कैसे बंद किया इसने? बहुत गलत बात है। इसको 3 दफे आ गया ये, इसको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर सेना मेडल के बारे में मेन चीज ये है कि अगर आर्मी अफसर हमारी ट्रूप्स के साथ जा रहा है, ऑपरेशन में पूरा ट्रूप्स है। पुलिस मेडल और सेना मेडल में धरती आसमान का फर्क है। हम पुलिस नहीं है। अगर हम पुलिस हैं तो हमें खाकी वर्दी पहना दो, हमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल ए रैंक के दे दो। इस रैंक में अगर आपको काम करना चाहते हो और आप हमारे साथ कमांड करना चाहते हो तो हमारा रैंक जो एक्चुअल रैंक है वो रैंक दे दो हमको। अदरवाइज असम राइफल को चूतिया बना करके मत रखो, तो असम राइफल को बेवकूफ मत बनाओ। राइफलमैन, हवलदार जो या तो लेफ्टिनेंट नायक जो था पहले का, उसी हिसाब से चलाओ। नहीं तो डायरेक्ट हवलदार सीएपीएफ में है तो हमें सीएपीएफ में गिनती मत करो। अगर सीएपीएफ में गिनती कर रहे हो तो उसके बाद सीएपीएफ में नहीं आना चाहिए। नहीं, अगर हमको सीएपीएफ में गिनती करते हो तो उनका हक नहीं है यहाँ आने का। उनका हक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप आर्मी की वर्दी पहन करके आ रहे हो, लेफ्टिनेंट नायक जो रैंक है, इस राइफलमैन, हवलदार, नायसूदार, सूबेदार, ये रैंक हटा दो यहाँ से। अब तब आप यहाँ से भी हट जाओगे, अपने आप सब चीज क्लियर हो जाएगा। एक कमांड में रहना चाहते हैं हम। आपका ये हक नहीं है हमारे को राइफलमैन, जबरदस्ती का राइफलमैन। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां आर्मी एक्ट लगा देते हो, जहां जरूरत पड़ती है वहां असम राइफल एक्ट लगा देते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक्ट के अंदर रखो और एक रैंक दो जो आर्मी का। जो अगर आप आए हो आर्मी के असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, एक कमांडेंट को रैंक हटा दो, उनको भी कर्नल रैंक या मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, जब एनडीए में वो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं हमारे अफसर, उसी रैंक के हिसाब से दो। क्यों वहां से चूतिया बना रखा है कि असम राइफल को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं बना रहे हो आप। अरेसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरेसा बिल्कुल हट जाना चाहिए, अरेसा होना ही नहीं चाहिए। अरेसा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि तुलसी नायर ये कह रहा है कि अरेसा बंद करा रहे हैं हम। तुलसी नायर ने ये नहीं कहा है। तुलसी नायर साहब ने कहा जो तुम्हारा काम है, जो पैसे का हिसाब किताब, वो फेयर होना चाहिए। जो इसमें वर्दीदारी है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें सिविल स्टाफ होना चाहिए, चाहे हमारा एक्स सर्विसमैन है, ऑफिसर हमारे पास हैं, जेसीओ हमारे पास, उनको ऑपरेट करना चाहिए, ये कहा है। लेकिन कुछ लोग जो हमारे अरेसा में काम कर रहे हैं वो लोग कहते नहीं, तुलसी नायर तो कह रहा है कि अरेसा को बंद करना चाहिए, हमारे सिपाही को वेलफेयर नहीं मिलेगा। क्या वेलफेयर मिलता है हमको? कोई डीजी एजुकेशन देता है क्या? इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? कार्रवाई होती है उसे पूरा एक्शन सर्विस मैन ही चलाने चाहिए, न कि वहाँ पर जाके वर्दीधारी बैठ के ये अरेसा का बजट को संभालना, उसकी जो देखभाल है वो करना। ये सबसे गलत
ये चला है। जवानों का पैसा है, तो जब जवान रिटायर होता है उन्हीं में से उनका सिलेक्शन होना चाहिए, वही उस संस्था को चलाना चाहिए, जिससे कि उनके घर और परिवार को 2 पैसे का कभी फायदा मिल सके। ये जो शादी में बोलते हैं देते हैं, उसमें देते हैं, उसमें जो नज़दीक है वो तो मिलेगा। जो इतनी दूर दूर से इस देश के कोने कोने से नौकरी करने असम राइफल में जाते हैं, उनके बच्चों को, उनके या उनके पीड़ितों को क्या दिया जाता है? असम राइफल सबसे पुरानी फोर्स है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। आज इसको 190 साल हो गए। इसके साथ के सिर्फ हमारे देखने में और हमारे नजरों में सिर्फ 2 फोर्सें आती हैं। एक कोस्ट गार्ड जिसको आर्मी के तहत रखा गया है, एक जो दलाई लामा की फौज, उसको आर्मी MOD के तहत रखा गया। इस असम राइफल के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है? हमेशा आर्मी अफसर वॉलंटियर आते हैं, इस पुलिस फोर्स में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें इससे शोषण करना है, इसमें जवानों को हरासमेंट करना है और इसका बेनिफिट खुद ले जाते हैं। मैं तो आज की डेट में कहता हूं कि जो भी ED और CIB का जो छापे हैं वो इनके जनरलों के घरों में पक्का पड़ना चाहिए। इनको सुनिश्चित कराना चाहिए कि देश में जाके जो देश का ये फोर्सों का बजट है ये जा कहाँ रहा है, ये क्या जवानों को उसका बेनिफिट दिया जा रहा है या उस फोर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है, या कोई इसमें अपनी कमीशनबाजी हो रही है? ये जरूर जांच होनी चाहिए। नहीं तो 3-3 बार क्यों आते हैं? जब हम पुलिस हैं तो 3 बार क्यों आते हैं अपनी वर्दी पहनकर? तो ये तो कुछ न कुछ तो मसला है इसमें। हम ये नहीं कर सकते हैं कि क्या मसला है। क्या वो अपने दिल से तो आते नहीं हैं, आते तो कुछ दूसरे भावना से आते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तुम इस भावना से आ रहे हो तो इस फोर्स के बारे में भी तो कुछ सोचो। तो आज हमें न घर का न घाट का कहीं का भी नहीं रखा गया। अरेसा का अध्यक्ष DG साहब नहीं होना चाहिए। अरेसा के बारे में पिटीशन डालने वाले हैं किसी जांच के बारे में, तो क्या ये सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप लोग इसके फेवर में हो? फेवर में। उसको हम लोग अरेसा का नाम चेंज कराना चाह रहे हैं, क्या इसके फेवर में हो आप लोग? सब एक्स सर्विस में पैसा आपका है, उसमें पैसा कोई MOD ने MHA ने नहीं दिया है। वो हमारे सिपाही जब इनरोल हुआ था तब से लेके अभी तक का है, रिटायरमेंट आने तक का। इसलिए DG को चेंज होना चाहिए। DG उसका अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। उसका अध्यक्ष कोई रिटायर्ड असम राइफल कैडर का अफसर होना चाहिए। वो वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में मेंबर सिपाही से लेके कमांडेंट तक आदमी रिटायर्ड होना चाहिए, और बाकी वर्दीधारी भी काम करेंगे उसमें, लेकिन इनकी राय भी ली जानी चाहिए कि ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। SG हमारा कमांडेंट SG का अध्यक्ष होना चाहिए। अरेसा के बारे में क्या कह रहे थे आप? सर, अरेसा के बारे में हमारा कमांडेंट SG उसका जो है अध्यक्ष होना चाहिए, और आर्मी अफसर कोई भी उसमें रैंक का, आपका ब्रिगेडियर हो, मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, उनको नहीं रखना चाहिए। वैसे और अर्गिस का बना रखा है। अर्गिस हमारा 1650 रुपया कटता था, 1650 में से 950 हमारा जमा होता है, बाकी हमको मिलता है, और उस बाकी का पैसा सारा उधर डिपॉजिट होता है। क्या मिल रहा है एक्स सर्विसमैन? हम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और वहाँ बोलते हैं कि असम राइफल में ये कर दिया, हो गया, ह्यूमन राइट लगाते हैं। ये क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेना मेडल के बारे में सर, आज तक हमको सेना मेडल मिला, कीर्ति चक्र मिला, शौर्य चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला, जो भी मिले हमको आज तक मिले हैं, वो भी कोई ब्रिटिश आर्मी के ज़माने में लागू किए गए थे हमारे को। आज वो जो है सेना मेडल बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसमें क्या है? इसमें कोई शक है, कोताही है? इसमें जो राजनेता हैं और हमारे वर्दीधारी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए वर्दी पहन के और ऐसा काम करते हैं उनके साथ में और मिलजुल के, और ये नियम जो है बदले कर रहे हैं। नहीं, कदापि नहीं। हमारा सेना मेडल वापस आना चाहिए। हमारा सेना मेडल वापस आना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे कि इससे पहले भी काफी जगह पर ये इसका बहिष्कार किया गया, जो हमारा सेना मेडल बंद कर दिया गया। ये लोगों की मांग है कि सेना मेडल को बहाल करो। सेना मेडल, सेना मेडल, सेना मेडल, ड्यूअल कमांड से, ड्यूअल कमांड से, ड्यूअल कमांड से, सेना मेडल, सेना मेडल। असम राइफल की वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाकी, अरे वाकी, अरे वाकी।